किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि धान की खेती पूरे भारत में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हमारे उत्तरी बिहार में खेतों की जो मिट्टियां होती है उसमें जिंक की ज्यादा कमी होती है। यानी कि भारत में हमारी उत्तरी बिहार में जो मिट्टियां होती है उसमें जिंक की कमी होती है और इसी के कारण हमारे धान की फसल में एक खैरा रोग का ज्यादा खतरा बना रहता है। तो इस रोग को नियंत्रण को हम पाने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, इस रोग से नियंत्रण पाने के लिए आप खेतों में जिंक का प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपकी फसल बर्बाद होने से बचे। खैरा रोग लगने से धान की जो पौधा होता है उसकी पत्तियां भूरे रंग का स्टार्ट होने लगता है और वो लाल रंग का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि छोटे छोटे उस पर धब्बे पड़ने लगते हैं, जिससे हमारा जो पौधा का जो विकास होता है, ग्रोथ होता है, वो रुक जाता है। तो किसान भाइयों, धान की अगर जो आप रोपाई के समय यानी कि 20 से 30 दिन के दौरान में फसल में जब नई कल्ले निकलते हैं तो उस समय पे हमारे पौधों को सबसे ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जब आप धान की रोपाई किए हैं और जब हमारी धान की रोपाई करने के बाद जब हमारा पौधा 20 से 30 दिन का होता है तो उस समय पे नई कल्ले उसमें से निकलना शुरुआत करता है और वो एक अच्छा समय होता है, क्योंकि जब पौधों में से अधिक कल्लों का निकलते हैं तो उस समय पे हम उसे पोषक तत्व की आवश्यकता पौधों को ज्यादा पड़ता है। जिस समय पे अगर जो किसी पौधा में नई कल्लों का फुटाव होता है या नई पत्तियों का निर्माण करता है तो उस समय पे हमें उस पौधा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व देना अवश्य जरूरी होता है। तो आप उसी दौरान जिस रूप से आप फर्टिलाइजर देते हैं, मिलाकर नाइट्रोजन देते हैं, तो उसी समय पे आप 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक का प्रयोग कर दें। और जिंक का अगर जो आप प्रयोग कर देते हैं तो ये आपकी आगे की समय में जो खैरा रोग का जो अटैक होता है वो आपकी फसल में ना के बराबर आएगा और इससे आपको फसल बर्बाद नहीं होगा और इसका ग्रोथ भी ज्यादा होगा। तो किसान भाइयों, जिनकी खेतों में इस बीमारी का ज्यादा अटैक है, खैरा रोग का ज्यादा अटैक है, तो आप शुरुआत में ही पहली यूरिया या तो फिर पहली खाद के रूप में आप जिंक का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक का प्रयोग कर देते हैं तो आने वाला समय में जो भी आपकी फसल होगा वो खैरा रोग का शिकार नहीं होगा और आपका पैदावार में बढ़ोतरी होगा। तो बाकी दी गई जानकारी अगर जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।